हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 22 नवंबर 2024 और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। वापस हम आपके लिए नया वॉच लिस्ट लेकर आ चुके हैं जो 22 नवंबर को आप इंट्राडे में देख सकते हैं। कैसा चार्ट पैटर्न को हम ट्रैक करेंगे और कौन सा चार्ट पैटर्न रहेगा मेरे वॉच लिस्ट में इंट्राडे ट्रेडिंग करने के लिए। तो पहले डिस्क्लेमर दे, ये सब जो भी हम बता रहे हैं ये मेरा पर्सनल व्यू है। यहाँ पे कोई हम बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं देते हैं, तो कृपया अपने रिस्क के हिसाब से काम करें या फिर भी आप केवल लर्निंग पे फोकस करें। तो चलिए बातें करते हैं। पहले ब्रॉडर मार्केट देख लेते हैं कि किसमें क्या पैटर्न बन रही है और कहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर इसमें आप देखेंगे तो ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अभी हम सक्सेसफुली क्लोजिंग कर चुके हैं। तो आई थिंक कि एक रिट्रेसमेंट हो सकता है या फिर इसके बाद अगर हम लोग ब्रेक करते हैं तो एक शार्प सेलिंग होने की ज़्यादा संभावना रहती है। जब भी हम 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे जाते हैं, क्लोज करते हैं, तो एक शार्प सेलिंग की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। जैसे कि एफएमसीजी में आपको दिखाते हैं एग्जांपल के थ्रू। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लगातार सेलिंग चल रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होने के बाद। बट वहीं पे अगर दो इंडेक्स और देखेंगे जो मेजर इंडेक्स है, निफ्टी टोटल है जो कि अभी 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास में ही घूम रहा है, और निफ्टी 500 इसके नीचे सक्सेसफुली तो क्लोजिंग हुआ है, बट अभी भी उतना कोई खास दिख नहीं रहा है इसमें मूवमेंट। तो देखते हैं, अगर अभी भी चांस है कि बच जाए, नहीं तो वापस अगर हम लोग नीचे ब्रेक करेंगे तो इस तरह का कैंडल का ही हो सकता है बनना शुरू हो सकता है। किसी में भी देखेंगे तो इस तरह का कैंडल आराम से बनना शुरू हो सकता है, 1%, 1.5%, किसी दिन 2% भी, क्योंकि सब में वही हाल हो रहा है, 2%, 2.5%। तो इस तरह से हम एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं कि अगर इसके नीचे अगर गया है तो इस तरह का अगर सेलिंग आना चाहिए। वैसे एक निफ्टी में देखेंगे तो एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, तो हम लोग चैनल पैटर्न के बिल्कुल लोअर लेवल के पास ट्रेड कर रहे हैं। अगर हम ऐसा कुछ बनाते पैटर्न तो आप देखेंगे कि हम इस चैनल पैटर्न के हम लोग बिल्कुल लोअर लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। तो आई थिंक कि सपोर्ट लेकर के अगर इसके तरफ आना चाहिए, रेजिस्टेंस फेस करना चाहिए एक बार, वापस अगर बैक टू बैक सेलिंग चले तो ये ठीक है। अगर क्योंकि हम आरएसआई पर भी देखेंगे तो स्ट्रेच हो चुके हैं अभी हम लोग, ओवरसोल्ड जोन में जा चुके हैं हम लोग। तो एक बाउंस तो एक्सपेक्टेशन करते हैं, पहले बाउंस आया इधर कहीं, वापस एक सेलिंग आ जाएगी तो ये हम मान सकते हैं। तो चलिए इसको व्यू तो वही रहेगा। व्यू अगर बात करें व्यू का तो बाउंस पे सेलिंग करने का व्यू रहेगा। जब तक प्रीवियस डे का कैंडल के ऊपर हम लोग ट्रेड नहीं करने लगते हैं, आधा घंटा 1 घंटा, तब तक हम लोग का जो व्यू रहेगा वो बाउंस पे सेल करना ही रहेगा। तो सिंपल है, बाउंस पे सेल करना है। तो अगर हम कल के चार्ट पैटर्न से बात करें तो कल के दिन पे अगर आपने ये सब वॉच लिस्ट को देखा है तो बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न ये इंट्राडे में फॉर्मेशन करके और ट्रेड कर रहा था। बट मेरा तो आज स्टॉप लॉस हिट हो गया था। हमने इंटर किया था ग्रासिम में हमने इंटर किया था ट्रेड में, ये थिंकिंग से कि ओवरऑल सीमेंट सेक्टर आप देखेंगे, सीमेंट सेक्टर में एक सेलिंग चल रही थी। एसीसी था, अंबुजा था, तो ये दोनों में अच्छा खासा सेलिंग था। तो आई एक्सपेक्ट कि ग्रासिम में भी सेलिंग आना चाहिए, क्योंकि अपना ब्रेकडाउन वाला ये स्टॉक था और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ ब्रेकडाउन दिया था, बट ऐसा हुआ नहीं। तो आज से हम एक
नया चीज़ का भी अम, जैसे कि होता है कि आप मार्केट में स्टॉप लॉस हिट करते हैं तो कुछ ज़्यादा सीखने के लिए मिलता है, तो उसी प्रकार हम अपने थोड़ा सा डिसिप्लिन में बोल सकते हैं या फिर अपने सिस्टम में, स्ट्रेटजी में एक चीज़ और हम ऐड करेंगे कि जब भी अगर पहला 30 मिनट या 15 मिनट का कैंडल अगर ब्रिज हो जाता है अपसाइड की ओर, तो अगर मान लीजिए मेरा सेलिंग का प्लान है स्ट्रेट पे इस स्टॉक पे, और यह स्टॉक अपसाइड की ओर फर्स्ट 15 मिनट में ब्रेक कर देता है, तो हम इसे अपने वॉच लिस्ट से ही हटा देंगे, अवॉइड करेंगे ट्रेड को 15 मिनट पे। ये 15 मिनट का एक कैंडल है, तो यहाँ पे देखेंगे ये ब्रिज हो चुका, तो ये मेरे अब सिस्टम से ये हट जाना चाहिए, बट हम अपने सिस्टम के अगेंस्ट जा कर के थोड़ा ट्रेड किए थे, सोचे थे कि इसमें बहुत अच्छा रिस्क रिवार्ड मिल सकता है, क्योंकि दो सीमेंट सेक्टर जो गिरा हुआ था बहुत अच्छा गिरा हुआ था, तो आई थिंक कि इसमें भी कम से कम 4-5% का सेलिंग आना चाहिए, इसके थिंकिंग से हमने इसमें शॉर्ट साइड का प्लान किया था। तो खैर कोई बात नहीं, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो स्टॉप लॉस मैनेज रहता है, बिल्कुल क्वांटिटी हम उतना ही लेते हैं जितना हमें लेना चाहिए, क्वांटिटी हम बिल्कुल अनाप शनाप नहीं डालते हैं। तो कोई बात नहीं, चलिए प्रीवियस डे पर अगर आपने देखा होगा तो 2-3 जो चार्ट पैटर्न बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। एक वोल्टास का यहाँ पे बहुत ही अच्छा मौका दिया था इंटर करने का ट्रेड का, बट हम पहले ही उसमें इंटर कर चुके थे, जिस कारण से हम इसमें इंटर नहीं कर पाए। वोल्टास का बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बनाया था कल। और इसके अलावा पीडी लाइट, जैसा कि देखेंगे पीडी लाइट में भी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। पीडी लाइट पहले सेलिंग आई, वापस रीटेस्टिंग पुल बैक आया, देन वापस एक न्यू लेग की सेलिंग अच्छा खासा चली। तो ये ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे ग्रासिम के साथ, बट ऐसा हुआ नहीं और मेरा एक्सपेक्टेशन फेल हो गया। तो खैर कोई बात नहीं, अब हम थोड़ा सा अपना फोकस रखेंगे इस चीज़ पे कि हम जो फर्स्ट 15 मिनट का जो कैंडल है अगर उसे ब्रेक कर देता है तो फिर हम उसको हटा ही देंगे या फिर उसमें हम ट्रेड नहीं करेंगे। ये एक नया आपको सीखने के लिए मिला होगा, क्योंकि देखेंगे कि आप मान लीजिए कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये टीवीएस मोटर का चार्ट है, फर्स्ट 15 मिनट ब्रेक नहीं किया कैंडल, अगला कैंडल जो फर्स्ट 15 मिनट का कैंडल बनाया उसको ब्रेक नहीं किया, देन वापस नीचे गया, एक पुल बैक आया, वापस एक सेलिंग आ गई। तो इस तरह का हम एक्सपेक्टेशन होना चाहिए, इस तरह का चार्ट पैटर्न बनना चाहिए, तो जा कर के हम ट्रेड करेंगे। तो खैर चलिए आज के लिए देख लेते हैं, ये रही कल की बात। ये जो भी स्टॉक है ये वॉच लिस्ट में आज मेरा रहेगा। देखेंगे आज फिर वापस क्या होती है, पर आज हम थोड़ा सा बिल्कुल सेफ होकर के ही ट्रेड करेंगे, बिल्कुल वेट करेंगे 10 बजे तक, 10:30 बजे तक। ये है टाइटन का चार्ट पैटर्न, अप साइड से तो सेलिंग दिख रही है, अपने पिवट के ऊपर गया था पर सस्टेन नहीं कर पाया, देन वापस अपने सपोर्ट के पास आ चुका है। तो आई थिंक कि अगर इसे ब्रेक करता है फर्स्ट 15 मिनट में तो डाउन साइड की ओर नया लेग की शुरुआत होगी, नहीं तो एक इसमें बाइंग भी आ सकता है, इसमें बाइंग भी आ सकता है अपने सपोर्ट लेवल के पास से। तो हम देखेंगे लाइव मार्केट में इसमें कि क्या होती है। अगर कोई बाइंग वाला सेटअप बनता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनती है बाइंग साइड की ओर और पुल बैक आती है कोई, तो फिर हम बाइंग साइड की ओर जाएंगे, नहीं तो फिर अगर कोई ब्रेकडाउन आ जाती है तो फिर हम लोग शॉर्ट साइड चल जाएंगे। ओवर रियलिटी है, ओवर रियलिटी में भी देखेंगे, यहाँ से ट्रेंड लाइन बनाएंगे, तो ये ट्रेंड लाइन बन रही है। देन अगर देखेंगे तो एक बेस फॉर्मेशन हो रखा है बहुत अच्छा, जब भी इसके बेस के पास आती है तो एक बाइंग आती है, ठीक है, एक बहुत ही अच्छा बेस बना रखा है। देन अभी हम लोग उसकी बेस पे ट्रेड कर रहे हैं। अगर इसके नीचे हम लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं तो आई थिंक कि जो सपोर्ट लेवल है वो टूट करके रेजिस्टेंस का काम करेगा और हम लोग नीचे की ओर जा सकते हैं इस पर। नहीं तो अगर हम लोग इसमें ब्रेकआउट देते हैं देन ज़्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अपसाइड की ओर बहुत तेज़ी से हम लोग निकलेंगे। इसमें बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, बहुत ही अच्छा
इसमें रिस्क रिवार्ड मिल सकता है। पहली बात कि हम लोग वेट करेंगे लगभग 10 बजे तक कैंडल का, क्योंकि ये 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हम लोग कैंडल देख रहे हैं, ठीक है। 30 मिनट टाइम फ्रेम पे कैंडल देख रहे हैं तो कम से कम 2-3 कैंडल बनने का तो हम आराम से इंतज़ार करना पड़ेगा हम लोग को। बिल्कुल फोमो में नहीं आना है हम लोग को, बिल्कुल फोमो में नहीं आना है, और हम लोग को बिल्कुल वेट करना है। फोमो में आकर के हम कल गलती कर दिए थे, तो ऐसा गलती नहीं करना आप लोगों को। बिल्कुल 3-4, क्योंकि ये 30 मिनट का एक कैंडल है तो हमें कम से कम 2-3 कैंडल पे डिसीजन लेना पड़ेगा। 2-3 कैंडल बनने के बाद ही डिसीजन ले सकते हैं हम लोग। ये लाल पैथ का है जो कि ब्रेकडाउन दे चुका है, तो आई थिंक कि इसमें कोई अगर सेलिंग होती है फर्स्ट 30 मिनट में, देन वापस कोई पुल बैक आता है तो फिर हम प्लान करेंगे इसमें ट्रेड करने का। ये सन टीवी का चार्ट है, इसमें अब थोड़ा सा ऊपर से बनाएंगे चार्ट पैटर्न, तो यहाँ से दिखाते हैं आपको। ये एक अच्छा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। एक बार यहाँ भी ब्रेकडाउन आ चुका है पहले इस स्टॉक पे, देन वापस से एक ब्रेकडाउन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं इसमें। तो अगर ब्रेकडाउन आती है तो इसमें शॉर्ट साइड की ओर जा सकते हैं हम लोग। वोल्टाज रहेगा आज के दिन पे भी, क्योंकि ब्रेकडाउन देने के बाद अभी तो चला नहीं उतना, या फिर ये पिवट जो था इसको कैप्चर कर लिया। देन अगर इसको भी ब्रेक करता है आज के दिन पे तो हम लोग 1600 के 20 के आसपास की हम लोग रैली देख सकते हैं नीचे की ओर। तो ये वोल्टाज था। अगला चार्ट पैटर्न देखते हैं सीजी पावर का। तो इसमें भी देखेंगे कि एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और रेजिस्टेंस के पास से जब भी आ रही है उसमें सेलिंग आ जा रही है एक तगड़ा। देन आई थिंक इसमें एक ब्रेकडाउन आएगा, और ब्रेकडाउन आने पर हम लोग शॉर्ट साइड जा सकते हैं इसमें। वही कि पहले हमको वेट करना है, 2-3 कैंडल बनने का वेट करना है, क्योंकि हम लोग 30 मिनट टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं हर एक चार्ट को। गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, पहले से तो इसमें सेलिंग चल ही रही है। देन आई थिंक कि हो सकता है कि एक नए लेग की शुरुआत हो जाए। यहाँ से ब्रेकडाउन आया, रिटेस्ट हुआ, वापस से सेलिंग चली। तो देखते हैं लाइव मार्केट में अब क्या होगा। वैसे अगर लाइव मार्केट में कुछ और अलग मिलता है तो हम अपने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट करेंगे, और कोई स्विंग ट्रेड ऐसा चार्ट पैटर्न मिलता है तो हम अपने इंस्टा पे जरूर पोस्ट करेंगे। तो आप मेरे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, लक्ष्मी कैपिटल वहाँ पे भी है। तो ओके ट्रेडर्स, ट्रेड करिए आज ठीक से, और बिल्कुल डिसिप्लिन, बिल्कुल रूल को फॉलो करते हुए, बिल्कुल अपने साइकोलॉजी को मेंटेन करते हुए ट्रेड करिएगा इंट्राडे में। चलिए क्लोज करते हैं वीडियो को, और फिर मिलते हैं शाम के इन लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो में। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।